हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कताई, सूत निर्माण या रेशा। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान डॉट डॉट नहीं करने के कारण हो सकता है। फिल्टरिंग, ब्लीचिंग, सैनिटिंग, रिपलिंग। इसमें से क्या है? जो धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान दे सकता है, ये है रिपनिंग। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन जो साधन कपड़े के हवा का स्थान रिपनिंग नहीं करने के कारण हो सकता है। अगर रिपनिंग ना किया जाए, रिपनिंग प्रोसेस ना की जाए, तो इसमें हवा का स्थान हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान करते हैं? जो धागे के अंदर फिसलन होती है, इसमें से कौन सा कारक उसके लिए योगदान करते हैं? धागे की चिकनाई, ढीली बुलाई संरचना, खराब समाप्ति या सभी? जो धागे की फिसलन है, इसमें जो योगदान कारक करता है वो सभी करते हैं। धागे की चिकनाई भी, ढीली बुनाई भी और ख़राब समाप्ति भी, अगर ख़राब तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इसके लिए योगदान देते हैं, धागे की फिसलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग या फिर स्काउरिंग? इसमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो सूत के रेशों को सूत के बीजों से अलग करती है? इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गिनिंग। जो सूत के बीज होते हैं उन्हें अलग करने की जो प्रक्रिया होती है गिनिंग कहलाती है। जो कपास के कोए से बीज के रेशे और दानों उपस्थित रहते हैं उन्हें हटाने को ओटना कहा जाता है। ओटने का कार्य जो है हाथ अथवा गिनिंग मशीन से किया जाता है। गिनिंग को ही ओटना कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो रेशे हैं, इससे जो साफ किया, जो उस रेशे के अंदर जो धूल कण, जो भी गंदगी, बाहरी गंदगी होती है, वो सारी रिड्यूस हो जाती, निकल जाती हैं। ठीक है, और लकड़ी इसकी लकड़ी बीज सब अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? 0 से 5 ग्राम प्रति किलो, 1 ग्राम प्रति किलो, 1.5 ग्राम प्रति किलो या 2 ग्राम प्रति किलो? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 5 ग्राम प्रति किलो। जो 0 से 6 माह का बच्चा है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया कैलेंडरिंग कहलाती है। रेटिंग पानी में डुबाकर रेशों को हटाना, हैंकलिंग, सन साफ जूट करना, रेशे खींचना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कंघी करते समय जो छोटे तंतुओं के हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हैंकलिंग कहते हैं। इसे सन ऑफ भी कहते हैं, जूट करना भी कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, हैंकलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्न धागे जो छोटे तंतुओं रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है फिलामेंट यार्न, स्टेपल यार्न, सादे यार्न, रोचक फैंसी यार्न। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे स्टेपल यार्न कहा जाता है। छोटे छोटे रेशों के जो स्टेपल रेशा कहते हैं। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे स्टेपल रेशे ही होते हैं। इन्हें पास पास सटाकर इसे बटकर ऐठन दी जाती है। इसमें ऐठन देकर अविरल, इसके अंदर ऐठन दी जाती है और ऐठन देकर इसमें अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे धागे तैयार कर लिए जाते हैं और इनसे जो बनते हैं इसे स्पर्म यार्न कहते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है स्टेपल यार्न। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं उसमें चूनट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। कारण, यह अंतर आणविक बंधन शक्ति से ना होने के कारण होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये गलत है लेकिन आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है। तंतु जिसमें मात्रा अनियत क्षेत्र होते हैं और उसमें चूनट आने की संभावना बहुत अधिक होती है,
क्योंकि यह जो अंतर होता है आणविक बंधन शक्ति ना होने के कारण होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धागा नूतन धागा है यानी कि नया? रेटिने, स्लब, ग्रंथिला सूत जिसे कहते हैं, केबल, ब्रोकल, डोरी या कार्ड। सबसे नए धागे की बात करें, इसमें से कौन कौन सा ऐसा धागा है जो नए धागे हैं? पहले तो जो रेटिने हैं वो भी नया धागा है, स्लब भी नया धागा है और ब्रोकल भी नया धागा है। यानी कि 1, 2 और 4 ये चारों नए धागे हैं। 1, 2 और 4। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्ट्रक्चरल जैमिंग पक्कर को रोक दिया? किससे स्ट्रैगर जैमिंग पक्कर को रोक दिया जा सकता है? इसमें से कौन ऐसा है जिसे स्ट्रक्चरल जैमिंग पक्कर को रोका जा सकता है? चैन टाके का प्रयोग से, मोटे धागे के प्रयोग से, पतले धागे के प्रयोग से या लॉक टाके के प्रयोग से? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चरल जैमिंग जो पक्कर होता है उसे रोकने के लिए चैन टाके का भी प्रयोग करते हैं और पतले धागे का भी प्रयोग किया जाता है। सीवन को पक्का भी किया जाता है। ठीक, चैन टाके का प्रयोग किया जाता है, जो इसके पतले धागे उनका भी प्रयोग किया जाता है और सीवन को पक्का किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चैन टाके का प्रयोग किया जाता है। सीवन जो होता है उनको भी पक्का करने का कार्य किया जाता है। पतले धागे के प्रयोग से लॉक किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक रोप कताई की क्रिया का सही क्रम दीजिए। उठाना, कंघी करना, खोलना और साफ करना और मिश्रण करना, कार्डिंग करना, कताई करना, रोविंग करना, डाइंग और ड्राफ्टिंग करना। पहले तो खोलना और साफ करना, फिर सेकेंड वन जो है उठाना, पीकिंग करना, पहले खोलना और साफ करना। ठीक, सेकेंड जो है उठाना, इसको पीकिंग भी कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे कार्डिंग करना, फिर कॉम्बिंग करना यानी कंघी करना। फिर इसे क्या किया जाता है? ड्राइंग और ड्राफ्टिंग की जाती है इसकी। फिर इसको ड्राइंग और ड्राफ्टिंग करना 5 नंबर पे। फिर इसके साथ क्या किया जाता है? रोविंग किया जाता है। फिर 7 नंबर पे क्या किया जाता है? कताई। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, CADBGFE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित टाकों की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लॉक टाका के दर्शाती है? 100, 200, 300 या फिर 400? इसमें से जो 300 श्रेणी होती है वो लॉक टाके को दर्शाती हैं। लॉक टाका एक प्रकार का साधारण यांत्रिक यंत्र का उदाहरण, यांत्रिक टाके का उदाहरण एग्जाम्पल है। ठीक, जो सिर्फ सिलाई मशीन द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? वर्ग 100, वर्ग 200, वर्ग 400 या वर्ग 500? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग 100। महिला एवं पुरुष के जो बेस्टिक परिधानों का संचालन किया जाता है उन परिधान उद्योग में आमतौर पर वर्ग 100 टाकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचर्ड फिलामेंट यान बनाने की निम्नलिखित में से किस विधि के से थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती? एयर जेट, फॉल्स ट्विस्ट, किम गियर अप, नाइजेज? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेक्सचर्ड फिलामेंट यान बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो प्रयोग किया जाता है जेट विधि थर्मोप्लास्टिसिटी का प्रयोग के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ओके, एयर जेट, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी इन सबों की पड़ती है, फास्ट ट्विस्टिंग की, क्रीम गियर अप की और नाइफ जो है ये इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम दीजिए। घोलना, बहुलीकरण करना, काटना, छानना या फिर सुखाना, इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे एक्रिलिक रेशा बनाने का क्रम है? सबसे पहले तो इसको घोलना, फिर छानना, फिर काटना और फिर सुखाना। सबसे पहले घोला जाता है, फिर छाना जाता है, फिर काटा जाता है और फिर सुखाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं धागे कहलाते हैं। फीलिंग, रैप, नॉप, क्लाउड। वह कौन से धागे होते हैं जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं और कहलाते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होता है यह है रैप। जो रैप धागे होते हैं ये रेशों की पूरी लंबाई में फैले होते हैं, ठीक, और ये रैप धागे कहलाते हैं। जो इससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है, यह वस्त्र निर्माण के दोनों ओर धागे लगाते हैं, इसे रैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन कह रहा है, एक ऐसे वस्त्र जिनके तंतुओं में रंग चढ़ाने की बंधुता मित्र है, उन्हें एक ठोस रंग से एकल रंग के मिन्न टब में रंगना संभव है। कारण कह रहा है, ऐसे रंग जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता हो उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा ए और ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है। ऐसे वस्त्र जिनके तंतुओं को रंग चढ़ाने में बंधुता भिन्न है उन्हें एकल रंग या एक ठोस रंग या भिन्न टब में रंगना संभव होता है, क्योंकि ऐसे रंग जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता व उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, इलास्टेन, विस्कॉस। इसमें से कौन सा ऐसा तंतु है जो लचकदार नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, विस्कॉस। जो विस्कॉस तंतु है वो लचकदार नहीं। नियोप्रीन रबड़ का एक समरूप है, ये एक रबड़ के समान ही, जैसे हमारा रबड़ होता है उसके समान होता है, इसे आसानी से मोड़ा और खींचा जा सकता है। स्पेंडेक्स और इलास्टेन अपनी इलास्टिसिटी की वजह से जाने जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नियोप्रीन। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, विस्कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा कॉलिटिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? कोकून, स्पूल, कोन या वाइकोन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, कोकून। कोकून धागों के बंडलों के केंद्र रहित है, केंद्र में रहता है तथा इसकी जो किंटलिंग है और कढ़ाई की मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत काटने की प्रणाली के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। डाइंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, रॉकिंग। कौन सा इसका सही क्रम है? सबसे पहले जो सूत काटने की प्रक्रिया है, इसका सबसे पहला जो चरण है वो कार्डिंग, फिर डाइंग, फिर कॉम्बिंग और फिर रॉकिंग। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की सेल्वेडिस किनारा, जो कपड़े का किनारा होता है वस्त्र की,
चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की डिजाइन के अनुसार लाइन में होना चाहिए, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनकी चौड़ाई दोनों तरफ सिरों में 1.52 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई तथा किनारी रहती है। इसी को सेलवेज कहते हैं। ठीक, जो सेलवेज का मुख्य काम होता है वो वस्त्र को स्थिरता और मजबूती प्रदान करना होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है? वेजिटेबल रेशे, जंतु निर्मित रेशे, रिजनरेटेड रेशे, सिंथेटिक रेशे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंथेटिक रेशे। नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, कैसरॉन, जेफ्रॉन, अर्नॉल, एक्रिलॉन, डायनेल, बेरल आदि रेशे जिन पर फफूंदी का बहुत असर पड़ता है ये सिंथेटिक रेशे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लिंकेज के साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशे में, कपास व लिंकेज रेशे में, प्रोटीन रेशे में, इलास्टोमोरिक रेशे में। जो क्रॉस लिंकेज साइड चेन पाई जाती है वो प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। जो प्रोटीन रेशे, ये क्रॉस लिंकेज प्रोटीन रेशों में पाई जाती है क्योंकि जो कपास और लिनन के रेशे होते हैं ये कार्बोक्सिल समूह के रेशे होते हैं। यह संभवतः परमाणु की जो श्रृंखला को अर्थात उसके क्रॉस लिंकेज की साइड चेन के रूप में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। टेफेड कपड़ा, लैमिनेटेड कपड़ा, ब्रेडेड कपड़ा, फेल्ट कपड़ा। इसमें से कौन सा वो है जो सीधे तंतु से तैयार किया जाता है? फेल्ट कपड़ा। फेल्ट यानी कि नमदा, इसे नमदा भी कहा जाता है। नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना ही फेल्टिंग कहलाता है। ये फेल्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसकी जो बुनाई की जाती है इसमें कंबल, दरी, कालीन, स्वेटर, मोजे इन सब का निर्माण किया जाता है नमदा प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, इसे फेल्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है? डिकेटाइन, सीजिंग, टेंटरिंग या कार्बोनाइजिंग। इसमें से कौन सी वह परिसज्जा है जो सबसे लास्ट स्तर पे की जाती है और वो कपड़े को सीधा करने के साथ साथ उसे सुखा भी देती है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, टेंटरिंग। ये क्या करती है? वस्त्र के सभी स्थानों पर समान चौड़ाई से बनाया जाता है। जब बुनाई प्रक्रिया पूरा होती है तो वस्त्र के कई जगहों पर टेढ़े मेढ़े असमान जो आकृति पड़ जाती है और जो उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसको आकार अस्थिर रहता है, उसको सुधारने के लिए दोनों किनारों को सीधा करके वस्त्र को एक स्थिर आकार दिया जाता है टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई या कटाई। इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, बिनाई। जो वस्त्र निर्माण की विधि होती है उसमें मतलब कपड़ा तैयार करने की विधि से, उसका आशय है कपड़ा तैयार करने की विधि से। वस्त्र निर्माण के दौरान हम सिलाई से बुनाई करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, कढ़ाई, तुरपाई, रफ्फू, प्रेस, ये सब वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें जो बिनाई है वो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है बुनाई। बिनाई मतलब किसी चीज़ को बिनना, बुनाई तो है, बिनाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भराई सूत उतारता है, आवरण सूत के ऊपर इसमें शादी बुनावट, ट्विल बुनावट, साटिन बुनावट, बुने बुनावट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, शादी बुनावट। जो शादी बुनावट की भराई सूत भराई का आवरण सूत के ऊपर से उतारा जाता है। शादी जो बुनाई होती है वो रिब बुनाई, मैट बुनाई या बास्केट बुनाई तथा ट्विल बुनाई भी कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? रिब बुनाई, मैट बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई। या अन्य जो बुनावट होती है उसकी अपेक्षा कठोर और मजबूत होती है ये बुनाई। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हमने बता दिया आपको, शादी बुनाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनिंग एक फिनिश है, इसके लिए सूती, सिल्क, ऊन या फिर नायलॉन, इसके लिए कौन सी फिनिश का उपयोग किया जाता है? क्रेनिंग एक फिनिश है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्रेबिंग सिल्क का। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। क्रेबिंग तो दिया नहीं है, सिल्क दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर, एक और तीन, दोनों। प्राकृतिक सूत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। जो सूत है वह प्राकृतिक स्रोत, जो हमारा सूत है वो हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। वनस्पति जन्य में प्राकृतिक वनस्पति उपयोगी जो तंतु होते हैं, सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय तंतु उसमें कपास है। कपास का जो तंतु होता है निर्मित वस्त्रों में सूती वस्त्र कहा जाता है उसे, उससे जो वस्त्र का निर्माण किया जाता है वो सूती वस्त्र आता है। नायलॉन के तंतु रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नायलॉन के तंतु में नमी गुणों का अभाव होता है, उसमें नमी नहीं होती है नायलॉन में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं? कच्चा बखिया, तिरछा कच्चा बखिया, स्लिप कच्चा बखिया, पिन कच्चा बखिया। जब हम सिलाई करते हैं कपड़े की विभिन्न परतों को आपस में जोड़ने के लिए जिन टाँकों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तिरछा कच्चा बखिया कहा जाता है। सिलाई की बजाय कपड़े को विभिन्न परतों को आपस में पकड़ने के लिए तिरछे कच्चे बखिए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकामों की श्रृंखला जो रेशे रूप में पिरोई जाती है कहलाती है? तह, बद्धी, ताना या फिर बाना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाना। जो तुकामों की श्रृंखला होती है वो एक रेशे की क्षैतिज रूप में पिरोई जाती है, उसे बाना कहता है। जो बेफ्ट यानी कि बाना नीटिंग की रचना विधि हाथ से सिलाइयों पर की गई बुनाई की तरह ही होती है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। धागा क्षैतिज दिशा में बुने जाते हैं और जो आर पार आता जाता है। इस बुनाई की विधि को बाने के धागे के समान ही दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, बाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा तंतु या रेशा बुनाई या वयन के लिए योग द्रव्य इनके लिए डॉट डॉट एक व्यापक नाम है। तागा, फेल्टिंग, बुनाई या कोई नहीं। ये जो तागा होता है ये तंतु या रेशा की बुनाई के वयन के लिए योग्य द्रव्य के रूप में ताना का व्यापक नाम है। रेशा बहुत बड़ा नाम है। रेशा का जो पास पास सटाकर समानांतर करके उन्हें खींचकर और ऐंठन देकर बल देकर बटते हैं जिससे अविरल लंबाई के धागे का निर्माण होता है। इसे यान कहा जाता है। ठीक है, यान, सूत या धागा कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ये तागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? हैरिंग बोन, रोप टाका, बुलन टाका या फैगोटिन। इसमें जो हैरिंग बोन होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रयोग हम बॉर्डर बनाने के लिए करते हैं। सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उसके दोनों ओर आधा इंच और पौन इंच का बॉर्डर रहता है। यह बॉर्डर वस्त्र की समस्त जमीन जो मतलब उसकी पूरी जमीन को कुछ अलग की ही प्रकार की होती है। इसको सेल्वेजेस भी कहा जाता है। जो सेल्वेज होते हैं वो बॉर्डर वस्त्र के दोनों तरफ स्थिरता से बांधा जाता है और छटकने नहीं पाते, ये अलग नहीं हो पाता है। वस्त्र की जो मजबूती आती है उसे पकड़ना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हैरिंग बोन, इसे सेल्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कपड़ों में ट्विल बुनाई डॉट डॉट का प्रभाव देता है? खड़ी रेखा का, पड़ी रेखा का, तिरछी रेखा का या फिर आड़ी रेखा का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तिरछी रेखा का। जो ट्विल बुनाई निर्मित होती है वो टिकाऊ होती है और इस बुनाई का जो निर्मित वस्त्र होते हैं उनकी जो सतह होती है वो तिरछी धारियों वाली दिखाई देती है। ट्विल बुनाई के जो प्रकार होते हैं डायमंड, लहरदार, नुकीला और ट्विल गुत्थी ट्विल होता है। बस आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।